दोस्तों, पूरी सृष्टि के पालनहार माने जाने वाले ब्रह्मा जी हर भगवानों में सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के साथ साथ चारों वेदों के ज्ञाता भी हैं। उन्होंने संसार को चार वेदों का ज्ञान दिया। चार चेहरे और चार हाथ धारण किए ब्रह्मा जी ने हर एक हाथों से चार वेद की रचना कर अपने भक्तों का उद्धार किया है। लेकिन इसके बाद भी लोग भगवान शिव और विष्णु की पूजा करते हैं और ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते। इस धरती पे ब्रह्मा जी की पूजा आखिर क्यों नहीं होती, इसके बारे में जानते हैं। यूं तो धरती लोक पर हर भगवान के कई मंदिर है, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक ही है। लेकिन इसके बाद भी उस मंदिर में उनकी पूजा नहीं की जाती है। उनकी पूजा करना वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती के भलाई के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया और यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी शुरू की। इसके लिए उन्होंने अपनी बाँह से निकले हुए एक कमल को धरती लोक की ओर भेजा। कहते हैं कि राजस्थान के पुष्कर में जाकर वह कमल गिरा और इसी स्थान पर ब्रह्मा जी का एक मंदिर बनाया गया है और इस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का निर्माण भी हुआ था। पुष्कर भक्तों का तीर्थ स्थान बन चुका है, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए आते हैं। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को इस मंदिर के आसपास मेला लगता है, जिसे पुष्कर मेले के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ कोई भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी जब यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुँचे तो उस समय उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। पूजा की शुरुआत की जा रही है। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुँच गए थे, लेकिन पत्नी सावित्री का अब भी कोई अता पता नहीं था। कहते हैं जब यज्ञ करने का शुभ मुहूर्त निकलने लगा, तब कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किया। जब सावित्री यज्ञ स्थल पहुंची तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी की किसी पराई स्त्री के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं, तो वो क्रोधित से लाल हो गईं। गुस्से में आकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। देवी देवता हैरान हो गए। उन्होंने सावित्री के गुस्से को बहुत शांत करने की कोशिश की। तब उनका गुस्सा शांत हुआ और देवताओं ने उनसे श्राप वापस लेने की विनती की। तो उन्होंने कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। इसके अलावा जो कोई भी आपका दूसरा मंदिर बनाएगा उसका विनाश हो जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे और इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। पुष्कर में माँ सावित्री की भी काफ़ी मान्यता है। कहते हैं कि क्रोध शांत होने के बाद माँ सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गईं और फिर वहीं की होकर रह गई। मान्यता अनुसार आज भी देवी यहीं रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। उन्हें सौभाग्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि माँ सावित्री के इस मंदिर में पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। यहाँ भक्तों में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही आती हैं और प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियाँ माँ को चढ़ाती हैं।